औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर करेंगे 1.3। 1.3 एक्सरसाइज बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर बेस करती है। तो सबसे पहला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन से मैट्रिसेस कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन। इसका रूल जो है वो बहुत सिंपल है। सिर्फ ओनली दोज मैट्रिसेस कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड विच हैव द सेम ऑर्डर, यानी जिनकी रोज और कॉलम एग्जैक्टली सेम हो। सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस ही सिर्फ एक दूसरे में ऐड होते हैं। ठीक है, ये इसका सिंपल सा एक छोटा सा रूल है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने जो क्वेश्चन है देख लें आप। ए जो है वो है 2, 1, -1 एंड 3। डी मैट्रिसेस दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 और 1। सी जो है वो दिया हुआ है 1, 0, 2, -1, 1 और -2। डी मैट्रिसेस दिया हुआ है 2 + 1 और 3। ई मैट्रिसेस दिया हुआ है हमारे पास -1, 0, 1 एंड 2। और एफ मैट्रिसेस हमारे पास दिया हुआ है 3, 2, 1 + 1, -4, 3 + 2 और 2 + 1। ठीक है, इसका आंसर विच मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर ईच अदर, यानी कि कौन कौन से आपस में ऐड किए जा सकते हैं। सेम ऑर्डर वाले मैंने आपको पहले ही बताया रूल। अब सेम ऑर्डर में ए और ई का सेम ऑर्डर है, आप लिख देंगे ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। सेम इसी तरह अगर आप देखें तो बी और डी, इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है। बी एंड डी आगे सेम, वही कंफर्मेबल फॉर एडिशन। इसी तरह सी और एफ, इनका भी ऑर्डर सेम है। सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, हमने इसमें देखा कि जो सेम ऑर्डर है, यानी इसका आप देखें 2/2 ऑर्डर है, 2 रोज 2 कॉलम्स। इसके भी 2 रोज 2 कॉलम्स है। बी और सी, इसकी 2 रोज हैं एंड सिंगल कॉलम। इसके भी 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है। इसके 3 रोज हैं और 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसके भी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो सेम ऑर्डर वाले आपस में ऐड होते हैं। ये इसमें ऐड नहीं हो सकता बिकॉज दे हैव डिफरेंट ऑर्डर। इनके रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में डिफरेंट है। तो सेम ऑर्डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही रूल है फॉर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जाएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कुछ मैट्रिसेस दिए हुए और कहा हुआ है इसका एडिटिव इनवर्स निकालें। एडिटिव इनवर्स, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए मैट्रिस है 2, 4, -2 एंड 1। बी जो है वो है 1, 0, -1, 2, -1 और 3, -2 और 1। ठीक है, ये हो गया बी हो गया। इसके बाद आ गया सी।
सी के एलिमेंट्स हैं 4 और -2। फिर आ जाएगा डी जो है 1 0 -3 -2 2 और 1। फिर आ जाएगा ई जो है वो है 1 0 0 और 1। और आखिर में रह जाएगा एफ जो है वो हमारे पास है √3 1 -1 और √2। ठीक है, ये हमें गिवन मैट्रिसेस हैं, ये क्वेश्चन हमारा, और इसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है कि इनके एडिटिव इन्वर्सेस क्या हैं। हर मैट्रिसेस का हम अलग अलग एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे। एडिटिव इन्वर्स को लिखने का सिंपल तरीका ये है कि ये ए मैट्रिसेस है। सबसे पहले ए मैट्रिसेस को हम लिखेंगे -A इज इक्वल टू, जो प्लस है उनको माइनस बना देंगे और जो माइनस है उनको प्लस में ले लेंगे। बहुत सिंपल है, सिर्फ साइन चेंज करना है हमने। ये देखिए 2 को -2 बनाया, 4 को -4 बनाया। जो ये -2 था ये माइनस में था, इसको प्लस में बना दिया +2, और जो 1 था उसको हमने -1। सिंपल है, सिर्फ साइन चेंज करना है हमने। बी को हमने लिखा -B। एक बार फिर हमने सारों के साइन चेंज किए, 1 -1 में कन्वर्ट। 0 का साइन चेंज नहीं होता क्योंकि 0 + 0 या -0 इट रिमेन्स द सेम। -1 +1 में कन्वर्ट हो गया, 2 -2 में हो गया, -1 +1 में, 3 -3 में। और इसी तरह बाकी सारे एलिमेंट्स को भी हम लिखेंगे। C को -C, इसके दो ही एलिमेंट्स हैं 4 और -2, ये बन जाएगा -4 और +2। D जो है हमारे पास वो -D, -1 0 रिमेन्स सेम, -3 और -2 +3 +2 में हो गए, 2 -2 में, 1 -1 में, और एंड में रह गया इधर E 1 -1 में कन्वर्ट हो गया, 0 रिमेन्स द सेम, और अगला 1 भी -1 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह जो F मैट्रिक्स है उसके अंदर भी जो सारे प्लस के हमको माइनस में कन्वर्ट कर देना और माइनस वाले को प्लस में लिख देना, और ये आपका सारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, जस्ट यू गॉट टू चेंज द साइन फॉर एडिटिव इनवर्स। और मैट्रिसेस का नाम भी हमने माइनस में लिखना है। ए है तो -A कर देंगे। ठीक है, ये सबके साथ आपने लिखना है। और इसी तरह ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये सारी एक्सरसाइज जो है प्लस माइनस के ऊपर ही बेस कर रही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मुख्तलिफ मैट्रिसेस दिए गए हैं। ए दिया गया है हमें सबसे पहले। ए जो है उसकी वैल्यू है -1 2 2 एंड 1। बी की वैल्यू है 1 और -1। सी की वैल्यू है 1 -1 और 2। और आखिरी एलिमेंट हमारे पास यानी कि मैट्रिसेस जो रह गया वो है डी 1 2 3 और -1 0 एंड 2। ठीक है, ये हमें 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं। अब इसी के मुताबिक हमारे सारे सवाल आने हैं। सबसे पहला पार्ट जो हमने करना है वो है A + 1 1 1 1। इसका दूसरा पार्ट भी मैं साइड पे लिख देता हूँ, B + -2 3। सबसे पहले हम पहले पार्ट को करेंगे। पहला पार्ट जो है वो A + 1 1 1 1। इसको सेम एज इट इज हम पहली दफा वैसे ही उतारेंगे सवाल को। ठीक है, इसके बाद हम A की वैल्यू जो इधर दी हुई है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। A की जगह हम ये लिख देंगे -1 2 2 और 1 + 1 1 1 1। अच्छा,
एडिशन का तरीकाकार ये है कि पहले में पहला ऐड होगा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। इसी तरीके से हमने एडिशन कर दी है। देखते हैं। -1 + 1, 2 + 1, 2 + 1, 1 + 1। फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 + 1 0, 2 + 1 3। ये आप कैलकुलेटर कर सकते हैं, आपको कैलकुलेटर अलाउड है प्लस मैट्रिक में, तो आप कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, वरना आप जुबानी भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको फिजिबल है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस सवाल का। अब पार्ट बी की तरफ जाते हैं। सेम वैसे ही सवाल को वैसे ही पहले आपने उतारना है नीचे। बी की जगह बी की वैल्यूज डालेंगे हम। बी की जगह हमने उसकी वैल्यूज लिख दी, बीच में साइन क्योंकि प्लस कर रहे हैं, प्लस का ही आएगा। फिर वही पहला पहले में, दूसरा दूसरे में ऐड होगा। 1 + -2 और -1 + 3 प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, और -1 + 3 का आंसर 2 आ जाता है। 1 - 2 जो है वो -1 हो जाएगा और नीचे वाला 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पहले दो पार्ट इस सवाल के हो गए। बहुत इजी है, जस्ट प्लस माइनस करना है, और आपको तो कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो मेरा नहीं ख्याल इतना बॉदर करना चाहिए आप लोग को। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, नोट डाउन आप लोग कर लें एक दफ़ा। ठीक है, ये हमारे पहले दो पार्ट कंप्लीट हो गए इस सवाल के। थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है लेकिन सिंपल बहुत है। इसका तीसरा पार्ट है C + -2 1 और 3। चौथा पार्ट D + 0 1 0 2 0 1। पांचवा पार्ट 2A, और इसी के नीचे हमारे को यहाँ पे हल हो जाएगा। थोड़ा सा चले जाते, छठा पार्ट इसका है -1B। ठीक है, ये चार पार्ट हम अभी इस दफा करते हैं। सबसे पहले हम C + ये वाला सवाल करेंगे। C + -2 1 और 3। C की जगह C की वैल्यू डाल देंगे हम। C की वैल्यू जो है वो है 1 -1 और 2 प्लस -2 1 और 3। पहले में पहला ऐड, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, सेम वही रूल के मुताबिक। 1 में प्लस होगा -2, -1 में प्लस होगा 1 और 2 में प्लस होगा 3। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, ये 0 रह जाएगा, ये 5 बन जाएगा, और एंड में -1 0 और 5। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा थोड़ा चौड़ा करके मैंने लिख दिया। चलें, इसके बाद हम ये आप नोट कर लें, फिर मैं ये इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, इसी तरह हमने ये ऐड किया। ये वाला सवाल कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद हम जाएंगे अपने चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट है D + 0 1 0 2 0 1। D सेम सवाल पहले अपने नीचे उतारना है। 0 1 0 2 0 1। D की जगह D की वैल्यू पुट करनी है। D की वैल्यू ये है 1 2 3 और -1 0 और 2। देखिए सेम ऑर्डर है, इसलिए आपस में ऐड भी हो रहा है। अब ये सब में ऐड करने, पहले में पहला ऐड, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा,
रूल सेम रहेगा, रूल नहीं चेंज करता। ठीक है, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 1 3 3 -1 + 2 +1 बनेगा 0 और 3। ये आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट जो है 2a। 2a का मतलब क्या है? जब इनके बीच में कोई निशान हमें स्पेसिफाई ना हो रहा हो तो ये से मल्टीप्लाई कर रहा होता है, तो सिंपल 2a लिखेंगे। उसके बाद 2 हमारा बाहर ही रहेगा और जो हमारा मैट्रिसेस है वो हम लिखेंगे -1 2 2 और 1। इसके बाद ये जो 2 है ये सबसे मल्टीप्लाई करेगा जाके, जो बाहर वैल्यू मल्टीप्लाई के लिए आएगी ना वो सबसे मल्टीप्लाई करेगी, डिवाइड के लिए आएगी तो सबसे डिवाइड भी करेगी। ये मल्टीप्लाई में इसलिए हम सबके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा -1 को 2 से करेंगे -2 2 2 4 2 2 4 और 1 को 2 से करेंगे 2। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। जो बाहर 2 है ये सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा। अब ये -1 भी है, इनके दरम्यान भी निशान कोई नहीं, तो डेफिनेटली ये भी आपस में मल्टीप्लाई ही करेंगे। -1 बाहर, बी की जगह बी मैट्रिसेस हमने लिख देना है जो 1 और -1 है। अब ये -1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 1 के साथ भी और -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को -1 से करेंगे तो -1 आंसर आएगा। -1 प्लस हो जाएगा, 1 1 1, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब निशान कोई नहीं होगा बीच में तो हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारे पार्ट 6 तक क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 के अगले सवालों की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है -2 ब्रैकेट में और c। 7 के बाद 8th पार्ट है 3d और इसका 9th और आखिरी पार्ट है 3c। एग्जैक्टली सेम जिस तरह हमने पहले सवाल किए हैं वही करेंगे हम। अब ये फिर दोनों के दरम्यान निशान कोई नहीं तो ये मल्टीप्लाई करेगा -2 c -2, उसके बाद c के एलिमेंट्स 1 -1 और 2। अब ये -2 तीनों से मल्टीप्लाई करेगा जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -1 मल्टीप्लाई बाय -2 और 2 मल्टीप्लाई बाय -2। फाइनल आंसर हमारा आ गया -2 + 2 -4। ये हमारा 7th पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। 8th पार्ट में हमने 3d करना है, इसको वैसे ही दोबारा लिखेंगे। 3 लिखा, उसके बाद d के एलिमेंट्स हमने लिखे 1 2 3 -1 0 और 2। अब ये 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा। रूल सेम टू सेम वैसे ही चलते रहेंगे जिस तरह हमने समझे हैं सीखे हैं। ये 3 अब सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा, हर एलिमेंट के साथ ऑफ द मैट्रिसेस। फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा -3 6 और 9 -3 और सॉरी ऊपर वाला +3 -3 0 और 6। मल्टीप्लाई करने का हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब वैल्यू रह गई 3c की। 3c में भी सेम उसी तरह ही पहले वैल्यू लिखेंगे, फिर 3 वैसे ही रहेगा, c की जगह उसकी वैल्यू डालेंगे 1 -1 और 2। ये 3 सबसे मल्टीप्लाई करेगा जिस तरह मैंने आपको बच्चों पहले समझाया हुआ है। ठीक है, ये सारे तीनों के साथ 3 मल्टीप्लाई करेगा और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 3 -3 और 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हर चीज़ क्लियर होती जाएगी और कोई आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ईच एंड एवरी पार्ट मैंने आपको करवा दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, इसका पहला पार्ट है, ब्रैकेट में मैं पहला मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0, यहाँ पे ब्रैकेट उन्होंने क्लोज की, और बाहर है प्लस 1 1 1 एंड 0। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट भी इसके सामने हम करेंगे। दूसरा पार्ट भी तकरीबन इसी टाइप का है, 1 0 0 1 प्लस, अब ब्रैकेट स्टार्ट कर दी उन्होंने, 0 2 3 0 माइनस 1 1 1 0। तो दोनों में वैल्यू सेम है, बस इधर प्लस है और इधर माइनस है, इतना सा डिफरेंस इन्होंने डाल दिए, थोड़ा सा सवाल चेंज रखने के लिए। अच्छा, मैथ का एक और असूल या मेथड या तरीकाकार ये आप याद रखिए कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके बाद जो बाहर का एलिमेंट होगा वो हम उसके साथ मर्ज करते हैं, लगाते हैं। किस तरह होगा इस बार, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने सवाल को एज इट इज वैसे ही नीचे उतार लेना है। ठीक है, ब्रैकेट्स वगैरह हर चीज लगाकर। दूसरे स्टेप में आपने ब्रैकेट खोल लिया। ब्रैकेट खोलने का तरीकाकार ये है कि जैसे ही आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मतलब इनके दरमियान जो भी इंडिकेटेड ऑपरेशन है जो हमें बताया गया है वो हम अप्लाई करेंगे। अब इनके दरमियान है प्लस, तो हम डेफिनेटली प्लस ही करेंगे, और रूल वही, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा। ठीक है, ये इन दोनों को सॉल्व करके ये आया, और ये वाला जो है ये साथ वैसे ही एज इट इज नीचे उतारा है, क्योंकि हमने पहले ये सॉल्व करना है, उसके बाद हमने इसको टैकल करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व होके आगे 1 + 0 1 2 3 एंड 1, और इसमें ऐड होगा ये वाला मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। रूल सेम है, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा, और फाइनल आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो है 1 + 1 2 3 4 एंड 1। ठीक है ना, बस ब्रैकेट को आपने ध्यान करना है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, उसके बाद कोई और चीज सॉल्व होगी। ठीक है ना, अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। सेकंड पार्ट जो है वो भी सेम हमने वही करना है कि पहले हमने इसको सेम एज इट इज नीचे उतार लेना है, सेम टू सेम सवाल को, इसके अंदर हमने कोई रद्दो बदल नहीं करना। ये इनिशियल स्टेप हमारे हर सवाल का यही होना चाहिए, जो भी सवाल सिंप्लीफाई के लिए हमारे पास आता है। ठीक है ना, और सबसे पहले मैंने आपको पहले बता दिया ब्रैकेट सॉल्व होगी, जो इस दफा इन दो हमारे मैट्रिसेस के ऊपर है। ठीक है, ये इधर लाइन लगा देते हैं। अच्छा, ये हम वैसे का वैसे ही साथ उतारेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। प्लस ये दोनों ब्रैकेट अब हमने सॉल्व करनी है। 0, अब ये माइनस में है तो माइनस करेंगे, 0 - 1 2 - 1 3 - 1 और 0 - 0। ठीक है, ये सारे हमने लिख दिए, इनको हम सॉल्व करेंगे। पहले वाला जो मैट्रिसेस है वो सेम वैसे ही उतरता जाएगा। ये 0 - 1 -1 हो जाएगा, 2 - 1 +1 3 - 1 +2 0 - 0 0। ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिसेस हैं, ये हम लोगों ने पहले के 1 में -1 प्लस करेंगे, 0 में 1 प्लस करेंगे, फिर 0 में 2 प्लस करेंगे, और फिर 1 में 0 प्लस करेंगे, और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। 1 में से ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसलिए 1 - 1 0, 0 + 1 1, 2 + 0 2 और 1 + 0 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे हो गए पहले दो सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले दो पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये इतने ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं, मैंने पहले भी बताया कि प्लस माइनस के सवाल इतने कोई बॉदर नहीं आपको करेंगे, काफी क्वाइट इजी है ये, और इनको हल करना, सॉल्व करना बिल्कुल एक इजी काम है, बिल्कुल इजी सवाल जो आ गई है।
ठीक है, 2 पार्ट हमारे हो गए हैं, अगले 2 पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो अगलों को देखते हैं अब हम। सबसे पहले हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। इसमें भी ब्रैकेट्स का यूज किया गया, तो सेम वही तरीकाकार हम यूज करेंगे। 2 3 1, सवाल पहले नोट डाउन कर लें आप। फिर ब्रैकेट स्टार्ट है 1 0 2 -2 2 2। अच्छा, अगर आप मेरे साथ साथ ये सवाल करते रहेंगे ना, तो आपको रिलेटिवली ज़्यादा आसानी होगी एज कम्पेयर टू कि आप साथ साथ ना करें। तो आप कोशिश करें कि आप मेरे साथ ही साथ सवाल को करें, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना पेश आए। अगला है 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 2 प्लस 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3। ये सारे के सारे हमने करने सेम इट इज, जिस तरह मैंने पिछले सवाल करवाए हैं वही सेम तरीका। जो ब्रैकेट के बाहर चीज है उसको हमने सॉल्व नहीं करना। सबसे पहले हम वैल्यू को सेम टू सेम नीचे उतारेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप से हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू उतार ली। अब सबसे पहले हमारी ब्रैकेट सॉल्व होगी। 2 3 1 प्लस ब्रैकेट में माइनस का ऑपरेशन है, तो माइनस लगेगा 1 -2 0 -2 और 2 -2। ठीक है ना, ये आ गया 2 3 1 प्लस 1 -2 हो गया -1 0 -2 2 -2 0। और इसके बाद अब इन दो को हमने ऐड करना है आपस में। 2 में प्लस किया -1, 3 में प्लस किया -2 और 1 में प्लस किया 0। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये तीनों को हम सॉल्व करेंगे। पहले का आंसर 1 -1 और 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 1। ठीक है, अच्छा ये सॉरी ये -1 नहीं, ये 1 ही है। 3 -2 1 है, 1 1 1 हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर ब्रैकेट भी नहीं है, बहुत सिंपल है। सेम वही तरीका, पहले में पहला ऐड होगा, दूसरे में दूसरा ऐड होगा, तीसरे में तीसरा ऐड होगा। -1 में 2 प्लस, फिर -1 में 2 प्लस, फिर -1 में 2 प्लस। अब 3 सब में ऐड होना है, 3 1 + 3 और 2 + 3। ठीक है, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर 2 3 4 1 1 1 और 3 4 5। ठीक है, ये हमारा तीसरा और चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। जस्ट प्लस माइनस है मेरे ख्याल से, ये बहुत सिंपल चीज होती है, इसके अंदर कोई ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं। ठीक है, ये हमारे हो गए तीसरा और चौथा पार्ट। अब हम जाएंगे अपने पांचवें पार्ट के साथ। बच्चों साथ के साथ आप सवाल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, बजाय इसके कि आप साथ के साथ ना करें। थोड़ा थोड़ा काम करें लेकिन रोजाना का करें, ताकि आपकी आस्ते आस्ते इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको कोई सवाल भी सॉल्व करने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। पांचवा पार्ट आ गया। पांचवा पार्ट है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, इसमें हम जमा करेंगे 1 0 -2 -2 -1 और 0 0 2 और -1। ठीक है ना, अब इसको आपने सेम रूल सेम ही रहना है कि पहले मैं छठा सवाल भी लिख दूं जो इसका लास्ट पार्ट है इस साइड पे, फिर हम लोग इजी होके इसको एडिशन करेंगे। ब्रैकेट इसमें पहले स्टार्ट हो गई है 1 2 0 और 1 प्लस 2 1 1 0, फिर ब्रैकेट क्लोज है और बाहर है इसके 1 1 1 और 1। ठीक है, ये दोनों सवाल मैंने लिख लिए। अब इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, सोल्यूशन सेम वैसे ही होगा, पहला पहले में दूसरा दूसरे में। ठीक है, सबसे पहले
1 में +1, 2 में +0, 3 में +-2, फिर 2 में प्लस करेंगे -2, 3 में प्लस करेंगे -1, 1 में प्लस करेंगे 0, फिर लास्ट लाइन 3 + 0, 1 + 2, 2 + -1। ठीक है, ये अब आ जाएगा 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 + 0 हो जाएगा 2, 3 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 - 2 हो जाएगा ये। इसी तरह ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 1 + 0 1 हो जाएगा, 3 + 0 3 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा 2। अभी फिर प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 1 0 2 1 3 3 1, 2 2 1 0 2 1 और 3 3 1। ठीक है, अब इस सवाल को भी हम हल कर लेते हैं। इस सवाल को भी सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाले सवाल हल करना है। 1 प्लस ब्रैकेट सॉल्व जब करेंगे तो ब्रैकेट हट जाती है। पहले में पहला ऐड, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, और चौथे में चौथा। ठीक है, और ये वाला साथ वैसे ही बाहर आएगा। ठीक है, ऐड करें आप 2 + 1 3 3 1 1 प्लस 1 और 1 1 और 1। अब ये ऐड होगा, वही रूल 3 + 1 3 + 1 1 + 1 और 1 + 1। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 4 2 and 2। ठीक है, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा सा बस आप दिमाग लगा के ध्यान से करेंगे तो इसको करने में आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हो गया कंप्लीट।